मैंने वो चीज बना दी है। उसको इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वो इस दुनिया का हो या ना हो। कितनी पावर उसके अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा गुलाम होगा। क्वीन आओ, बड़े समय बाद। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, मुझसे मदद लेने आई हो। मैं करूँगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। मालिक, हमने पता कर लिया है आखिर कौन था वो इंसान जिसने हमारे योद्धा को मारा। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा योद्धा जल्द ही सही हो जाएगा, पर हम उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। लास्ट एपिसोड में लावा भैया आए थे, काफी काम हुए थे, एंड इस एपिसोड का टाइटल आपने देख लिया। शुरू करते हैं, अमेजिंग काम होने वाला है। एंड फिलहाल केन, तो केन के बेटे को ट्रेवर ने थोड़ी प्लानिंग बना करके लास्ट एपिसोड में पकड़ लिया। फिलहाल वो गैरेज में बंद है। अभी तक उसने कुछ बोला नहीं अपने पापा के बारे में, अगर कोई हिस्ट्री में बताया था तो स्केन का चक्कर ट्रेवर जल्दी खत्म कर देता, बट फिलहाल लगता है कुछ थोड़ा परेशान बंदा करने वाला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आने दो, जब आएगा जब देख लेंगे। बट उसका बेटा हमारे कंट्रोल में है तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। ट्रेवल अलर्ट भी है। शुरू करते हैं। आज रॉबर्ट जी देखते हुए कैसे आएंगे, क्या हिसाब है इसका, मतलब वो मरे थे नहीं मरे थे, वो थोड़ी थोड़ी चीजें या काफी सारी चीजें, सब कुछ हमें पता लग जाएगा। ड्राइवर भैया आ चुके हैं उड़ते हुए। फिलहाल मेरे पास केन के कुछ बंदों का फोन आया मेरे पास अभी अभी। गेम शुरू होते ही बंदे ने फोन किया और बोला
कि मेरे प्यारे ड्राइवर जी, आपके पास हमारे बॉस का बेटा है, आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है, अगर आपने उसको अभी नहीं छोड़ा तो उसके बाद में आपकी ज़िंदगी आपके ही हाथ में होगी। हमें फिर ये मत बोलिएगा कि आपके साथ उल्टा-सीधा काम हो गया, क्योंकि आपको मारने के लिए फिर खूंखार बंदे निकल जाएँगे। अभी तक आपने सिर्फ़ आम बंदों की टीम देखी है, बट अब की बार आप एक सुपर बंदो देखेंगे एंड वो ऐसे होंगे जो आपको एक साँस भी नहीं लेने देंगे। ऐसे ही बंदों ने मुझे बोला और धमकी दी बहुत तगड़े वाली। अब देखना ये है कि होने तो जो होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बेटा आ जाओ, शौक से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेटे को मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो मैंने ये बोल करके फ़ोन काट दिया। तो देखते हैं क्या हो गया। वैसे भी आपने अभी सिनेमैटिक देख ली, समझ गए होंगे, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है रॉबर्ट फिलिप्स कैसे बचे। फिर भी चलो चलते-चलते रिपीट कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। तो पॉइंट ये है भाई, देखो कुछ बंदे जहाँ पर रॉबर्ट फिलिप्स की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर कुछ बंदे आए। वो उसको ले जाने के लिए आए थे तुरंत, बट दिक्कत क्या हो गई, ड्राइवर को भी उस वक्त पता चल गया रॉबर्ट फिलिप्स मर चुके हैं एंड जेड को पकड़ लिया गया। मास्टर को जेड को पकड़ के ले गया, आपको याद ही होगा। तो ड्राइवर वहाँ पर पहुँच गया था भागते-भागते अपने रॉबर्ट जी की बॉडी में लेकर के वहाँ से आ गया था। तो ड्राइवर ने उन बंदों को नहीं देखा जो बंदे चारों तरफ खड़े थे, ड्राइवर को कुछ वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो बंदे खड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये ड्राइवर यहाँ पर आ चुका है, वो मेरे को जानते नहीं जानते कोई पक्का नहीं है, बट उन्होंने देखा कि ये बंदा यहाँ पर आया है, तो बॉडी अभी एकदम से गायब करना अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं किया। फिर मैं बॉडी लेकर के आया और मैंने फ्यूनरल कर दिया था पहले लॉस एंजेल्स में जाकर के, आपको याद ही होगा। जब वहाँ पर मेरे को दूसरा ड्राइवर मिला था और उसका डॉगी, उसने अपने डॉगी को मार दिया था, वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गया था, याद ही होगा आपको। तो मैंने वहीं पर उनका फ्यूनरल किया। उसके बाद जब फ्यूनरल हो गया उसके बाद वो फिर बंदे फिर आए। उन्होंने सोचा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसकी बॉडी निकाल सकते हैं। उन्होंने फिर ग्रेव से रॉबर्ट जी की बॉडी निकाली, टेम्पर ऑफ टाइम पर उसको लेकर गए। लेकर के जाने के बाद में उन्होंने उसको वहीं पर रखा, वहाँ पर उसको ज़िंदा नहीं करा, बस वहाँ पर ऐसे रख दिया और जाकर ये चेक करने वाले थे टेम्पर ऑफ टाइम में जाके कि आखिर इसको मारा किसने। फिर उसके बाद वो पास में गए और पास में जाकर के उन्होंने देखा कि मास्टर ऑफ सोल्स ने उसकी सोल खा ली, मतलब कि उस बंदे ने उनको मारा, ये उन्होंने देख लिया। उसके बाद देखो इसको जिंदा विंदा करा होगा, वो अभी हमने चीज़ें देखी नहीं है, बट वही बंदे फिर रॉबर्ट फिलिप्स की बॉडी को पास देख करके वापस आए, ले करके अपनी बॉडी साथ में चले गए। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पर वो गए, बाकी देखते हैं, बाकी रॉबर्ट फिलिप्स ही मुझे बताएंगे। तो इतना हम लोगों ने देख लिया, ये रॉबर्ट फिलिप्स को जानते हैं, पता नहीं क्या पता है, इसका कुछ लेना देना हो, बट उन्हीं बंदों ने शायद से इसकी हेल्प करी। तो इसका मतलब रॉबर्ट जी मर चुके थे, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई सस्पेंस दिया हम लोगों को, नकली बॉडी मरी थी, ऐसा कुछ नहीं है। रॉबर्ट फिलिप्स ही मरे थे, बस लगता है उनके बंदों ने आकर के या फिर जो भी उनके कोई होंगे दोस्त वगैरह, उन्होंने आकर के इनकी हेल्प करी एंड बचा लिया। बाकी तो पता लग जाएगा। तो ठीक है ट्रेयर भैया, जल्दी से आगे निकलिए। एंड उन्होंने सारी चीज़ देखी भी, बट उन्होंने अभी तक मास्टर सोल्स को मारा नहीं है भाई। उनको ये पता लग चुका रॉबर्ट जी को किसने मारा, बट तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, काफ़ी टाइम बीत चुका इस बात को। आर्मी बेस पर आया हो भाई, एंड मैं नीचे भी नहीं जा रहा। आर्मी वालों का फ़ोन आया मेरे पास, चुपचाप बोला ड्राइवर सर आर्मी बेस पर मत आना, मैं मिलने के लिए आ रहा था ना। तो मैंने पूछा क्या हो गया, बोल रहे कि ड्राइवर सर हादसा हो गया, हम भी यहाँ से पतली गली से निकल गए, कुछ बंदे जो थे वो मारे गए हैं, पता नहीं क्या उल्टा सीधा काम चल रहा है, कोई अजीब से बंदे आर्मी बेस पर आ गए। माइकल सर तो भाग गए पिछली गली से। मैंने बोला बढ़िया बेटा, माइकल तो लुंगी उठा के पहले ही भाग जाता है कि जो पिटता है पिट रहे, तो बाकी बाद में देख लूँगा। माइकल पहले निकल गया और बोल रहा है कि ड्राइवर सर आप भी अगर आ रहे हो तो यहाँ से निकल जाओ, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आर्मी बेस पर पंगे चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल अरे ये क्या आइटम है यार, बड़ा खूंखार मॉन्स्टर लग रहा है। तो पॉइंट करने की ये बात है, ये सारे सारे बंदे यहाँ पर अजीब से घुस गए हैं। ये नमूना देखो, ये कैसे बच गया, इसका ध्यान नहीं होगा। बेटे बच जा, मतलब भाग जा, नहीं तो ये नमूना तेरे को भी मार देगा, दिखाई नहीं दिया होगा तो कीड़ी मार रहा है। मैंने फिर बोला ऐसे माल फूको जो होश में रहा जाए, बहुत से ऐसा माल मार लेते, पता नहीं चलता क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, हम कहाँ पर है वगैरह वगैरह, सस्ता नशा करके बैठा हुआ है यहाँ पर। तो भाई अब ये कौन बंदे हैं जिन्होंने आर्मी बेस को उड़ा डाला, ये केन वेन के बंदे तो नहीं है, तो कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, बट केन ने धमकी दी है, केन के बंदों ने खुले में, कि अगर उसके बेटे को नहीं छोड़ा गया, देखो केन ने तो नहीं दी, गलत बोल दिया, मतलब उसके बंदों ने, मैंने पहले भी यही बोला था, उसके बंदों ने मुझे धमकी दी है तगड़े वाली, कि अगर उसके बेटे को नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ आज में। कहीं ये उन्होंने तो नहीं किया, हो सकता है। इसकी जड़ तक जाते हैं जल्दी से एंड चेक करते हैं, यार ये इसको बेचारे को फ्री में मार डालते हैं। हाँ यार, आर्मी वाला ने कुछ किया भी नहीं है, ये फ्री में पिट जाते हैं मेरे चक्कर में। मेरे पास माइकल का फ़ोन आया, हद हो गई भाई।
तो आर्मी वाले बेवकूफ़ को गलत फहमी हो गई थी। माइकल बोल रहा है कि ट्रेवर तू कहाँ पर है? मैंने बोला मैं अपना आर्मी बेस पर ही था, अभी निकलने वाला हूँ यहाँ से। तो बोल रहा है ट्रेवर भाई मुझे भी लेते जा, नहीं तो मेरे को बंदे मार देंगे। मैंने बोला तू तो निकल गया था, तेरे बंदे ने मेरे को फ़ोन करके बोला। तो बोल रहा है कोई पागल होगा, मैं नहीं निकला। भाई हद हो गई है। माइकल ना ऊपर टावर पर ही है एंड वो अभी भागा नहीं है। भाई हद यार, बड़ा अजीब बंदा था। देखो माइकल को मरवाने के लिए छोड़ जाता है यहाँ पे। कैसे भी गलतफहमी हो गई जिसको मैंने फ़ोन किया था, आने वाले बंदे से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी ना, तो उसको गलतफहमी हो गई बेचारे को। उसने सोचा कि माइकल निकल गया। माइकल को मैं लेकर के ऊपर तरफ आ चुका हूँ। मैंने बोला मेरे भाई पत्थर को उड़ा के लेकर के जाना पड़ेगा, ये एक लौता रास्ता है। तो फिलहाल बैठा रहे और निकलते हैं। तो ठीक है, माइकल सच्ची ऊपर था यार। मैंने पहले सोचा लुंगी उठा के भाग गया होगा। ये आर्मी वाले बंदे ना छोटी छोटी फालतू इन्फॉर्मेशन देते हैं। अरे बिना वेरीफाई करे इन्फॉर्मेशन दे दी। माइकल आर्मी टावर के ऊपर छुप के बैठा था इन बंदों को देख कर यार अब क्या होगा। यार अच्छी बात क्या, ऐसे टाइम पे फ़ोन करते तो मैंने बचा लिया। देखो भाई आर्मी बेस में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसका जल्दी पता लगाते हैं, क्योंकि इस केन के चक्कर में दिक्कत हो सकती है। मैंने फिर बोला बड़े केन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मैनेज कर लेंगे। वैसे ही से अभी थोड़ा बहुत सुधार चीज़ होगी, क्योंकि केन अमेजिंग लेवल है और अभी पता लग जाएगा आपको सारी चीज़ें। हेलो बेटे, माइकल देख प्लेन तेरे पास से डाला तो नहीं, चिंता मत कर, चल तेरे को एमेंडा के पास भेजता हूँ, मतलब फेंकता हूँ एंड तो भिंडी बना लेना। ये ना तेरा घर, ये ले बेटे। वो बच गया, गलत लैंडिंग हो जाती रही तभी। चल ठीक है माइकल उधर जा, कितने मजे लेगा। और अलीना का फ़ोन आया, बोल रही है लेस्टर की भिंडी बनने वाली है, जल्दी जाओ नहीं तो फिर मज़ा आएगा खाने में। मैंने बोला क्यों मज़े ले रही लेस्टर की सीधी से बोल, क्या हो गया। बोल रही है ड्राइवर सर सही में ये केन के ही बंदे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पहले माइकल के ऊपर अटैक हुआ। ये आर्मी बेस के ऊपर अटैक नहीं हुआ, माइकल के ऊपर अटैक हुआ है। समझ रहे हो आप? कभी आप सोच रहे हो कि माइकल के ऊपर नहीं आर्मी को उड़ा दिया, हमने गलत समझ लिया। पहले माइकल को मारने के लिए वहां पर बंदे पहुंचे थे, जैसे यहाँ पर लेस्टर को मारने के लिए बंदे पहुंचे थे थोड़ी देर पहले। तो अली ने बोला ड्राइवर सर अभी लेस्टर ने किसी ट्रेन के डब्बे में छुप के बैठा अपनी जान बचाने के लिए, उसको मारने के लिए फैक्ट्री में एक बंदा पहुंचा था, आप जल्दी जाइए उसको बचाइए। आपके सभी दोस्तों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आपने केन के बेटे को किडनैप कर लिया। तो इसका मतलब केन ने भाई बहुत स्पीड से एक्शन करना शुरू कर दिया, इसको जल्दी रोकना पड़ेगा। अरे लेस्टर बेटे कहाँ पर है नमूने, टेंशन में कोई सो कह सकता है। लेस्टर में तो बड़ा टैलेंट है भाई साहब। ड्राइवर भैया जरा देखो, देखो लेस्टर को देखो, ट्रेन के डब्बे में छुप के आगे सो के रखा है। अब कोई मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता तो इसका नेता बनाया था, या फिर मरने की एक्टिंग कर रहा है। ओ छुआरे चल खड़ा हो। बोल रहा है ड्राइवर तू मुझे आगे बचाने के लिए। मैंने बोला ना बेटे तेरे को बचाने के लिए नहीं आया, तेरे को डंडा बजाने के लिए आया। फिर बोल रहा है ड्राइवर मजाक मत कर यार, मैंने अभी एक खतरनाक मॉन्स्टर देखा, मेरी फैक्ट्री के बाहर घूम रहा था, मुझे मेरी किस्मत अच्छी लगी, मैं कूद के भाग गया पीछे से और यहाँ पे आगे छुप गया, मैं बच गया मेरे दोस्त। मैंने बोला वैसे बचना तो नहीं चाहिए था, चल आजा, बच गया तो बच गया, अब चल तेरे को लेकर के निकलता हूँ। ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेस्टर को छोड़ देते थे, गुस्सा अपनी तरफ है, बट आज मेरे दोस्त खतरे में, वो मैंने देख लिया, इनको बचाना पड़ेगा किसी तरीके से। भिंडी बाजार के छोर, आज फैक्ट्री पर बिल्कुल मत रहना, अगर फैक्ट्री पर रहेगा तो मर जाएगा और फिर मुझे मत बोलना ड्राइवर मुझे बचाने आ जा। अभी तो मैं आ गया क्योंकि मैं फ्री था, क्योंकि भाई देखो आगे चागे कितने और भी काम ड्राइवर के सर पर आ जाए, कोई गारंटी तो है नहीं, तो देखते जैसा भी होगा। आ जा मेरे प्यारे प्यारे चंपू द लेस्टर, ये देखो फटा ढोल, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, अब भागा, आ जा बेटा, आ जा जल्दी आ जा। तो ठीक है, इसको कोई सेफ जगह बताता हूँ, कोई गैरेज या कोई अच्छी जगह जहाँ पर ये चला जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, उसके बाद कम से कम ये तो सेफ हो जाएंगे ना। मैं तेरे को अच्छा गैरेज का एड्रेस देता हूँ, वहाँ पर निकल, लेट मत कर, बिल्कुल जल्दी जा। मैं लेस्टर को फेंक करके आ चुका हूँ, लेस्टर को एक जगह मैंने बता दी थी। भाई साहब केन का बेटा गायब, बच गया यार, उड़ा लिया उसको, कैसे 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 यहीं पर बांध करके रखा था यार। ये तो बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं, मतलब केन के बेटे को भी लेकर के चले गए
अब मेरे दोस्तों को भी टारगेट कर रहे हैं और लगता है क्या बता अभी भी शांत ना हो बंदे, क्योंकि वो गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे को बड़ी प्यार से वार्निंग दी थी, बोला था अगर तुम अपनी मर्जी से छोड़ दोगे हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम नहीं माने तो उसको तो बचा ही लेंगे और तुम्हारी भी कमर तोड़ेंगे, क्योंकि अब की बार जो आएंगे वो आम बंदे नहीं होंगे। तो भाई अब थोड़ा लगता है मुसीबत बढ़ गई है शायद। चलो देख लेंगे, जैसा भी हम लोग डील कर सकते हैं उनसे नहीं कर सकते देख लेंगे, बट क्या पता आज हमारा दोस्त आ जाए हमारी लाइफ में, जैसे कि आपको पता ही है टाइटल के हिसाब से, तो फिर इन बंदों से डील करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि भैया उस बंदे में पावर काफ़ी है एंड बहुत से बंदों को नेता बना सकता है हमारा प्यारा रॉबर्ट फिलिप्स। यार जार पता नहीं कहाँ है, इतने दिन से नमूना मेरे को मिल नहीं रहा, जार गायब है यार मेरी लाइफ से। नहीं तो जार तो बहुत पावरफुल बंदा है आपको पता ही है, बट पता नहीं कहाँ चला गया यार। मुझे लगता है वो अपने अर्थ को मतलब कि अपनी दुनिया को बनाने में थोड़ा सा और बिजी है, क्योंकि देखो उसका मेन टारगेट तो वही था कि मैं अपनी दुनिया को ठीक करूँ। मुझे लगता है आजकल वो ज़्यादा टाइम वहीं पर बिता रहा है। भाई सीधी सी बात है, सही बात भी है, लॉस एंजल्स में तो कुछ काम थोड़ी है, लॉस एंजल्स का बंदा नहीं है। आप कभी सोच रहे हो कैरेक्टर गायब हो गया एकदम से, वो गायब नहीं हुआ, वो अपने घर चला गया। उसका टारगेट था अपनी दुनिया को दोबारा जिंदा करना और वहां पर राजा बन के दोबारा राज करना अपनी जनता के साथ में, तो वो ही काम कर रहा है। अब धीरे धीरे उसकी जनता वहां पे बनती चली जाएगी और वो मालिक की तरह बैठा रहेगा। भाई यही काम है उसका बंदे का और यही उसका सपना था, तो अपने हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि लॉस एंजल्स ना उसका कोई घर है और ना मैं उसको कोई सगा बंदा हूँ। हमारी हल्की फुल्की दोस्ती है, बात खत्म। तो हमेशा मेरे साथ वो रह तो नहीं सकता ना, एक टाइम में तो उसको जाना ही था। मुझे लगता है शायद वो चला गया अपने घर, कभी आएगा तो देख लेंगे। रहे भैया निकलिए यहाँ से। अभी खबर आई है मेरे बहुत सारे बंदे आईए के फैसिलिटी के ऊपर मारे गए हैं, काम चल रहे हैं बहुत बुरे बुरे भाई। अरे ट्रेवर भैया, अरे यार इससे बुरा काम तो नहीं हो सकता। पैराशूट खोल बन गया नहीं था, खंबे में टक्कर लग गई है जल्दी जल्दी में। ट्रेवर भाई का तो सर फुड़वा दिया। अरे ट्रेवर भैया थोड़ा देख के चला करो यार। चलो खैर कोई बात नहीं, आपकी बॉडी बहुत तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं यही बोल रहा था, आईए की फैसिलिटी में मेरे बहुत सारे बंदे थे, सबको मार दिया। आजकल मैंने लगा के रखे थे वहाँ बंदे, 2 दिन से बंदे दुश्मन वाले बैठे रहते थे वहाँ पर। मैंने सोचा मैं कब से कर लेता हूँ। हाँ जी मार दिए बेचारे, जल्दी निकलता हूँ। बहुत ही बुरा काम हो रहा है। चलिए नीचे जा करके भी चेक कर लेता हूँ। ऊपर मैंने देख लिया, वैसे मैं एक बार आपको ऊपर से दिखाया था ऐसे करके, तो ईजी पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, जैसा आप देख रहे हो। वैसे तो कम बंदे थे ऊपर, बट फिर भी ये भी मारे गए। लगता है कोई बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का एरिया हुआ है, मतलब कि बॉम्ब डाला गया, साफ साफ देखने से लग रहा है, क्योंकि एरिया की ज़मीन भी फट गई है। तो ठीक है केन बेटा, मुझे गुस्सा तब आता है जब ये बंदे दूर से उछलते हैं, आते होते है नहीं और उल्टी हरकतें करते हैं मेरी आर्मी को मार के। अरे दम है तो खुद आ जाओ और देखते हैं किसमें कितना है दम। आमने सामने देख लेते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा उस हिसाब से, तो हद करके। पर मानते नहीं ना बंदे। नीचे तो भाई और भी बुरा हाल करके रखा है बंदों ने। तो देखो एक बात तो यहीं पर क्लियर हो गई, ये जो आर्मी है ना केन भैया की, कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है, काफ़ी खूंखार और भयंकर आर्मी लग रही है मुझे। क्योंकि आप देख ही सकते हो यार, एक आम बंदों की तरह तो इनको मारा नहीं गया ना। फ्लोर देखो, फ्लोर क्या बना के रखा है, क्योंकि कोई आम बंदा ऐसे नहीं मारता, कभी भी 2-4 गोली मारता है और निकल जाता है। बट ये तो ऐसे लग रहा है कि बॉडी फाड़ फूड़ के बड़ा अजीब काम कर दिया हो। तो इसलिए भैया मैटर कोई ज़्यादा ही सीरियस चल रहा है, तो थोड़ा इसको सीरियस लेना पड़ेगा। ड्राइवर भैया एक काम करो, कुछ और कोशिश कर। क्या दिक्कत क्या है, ड्राइवर देखते हैं अब संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा इन बंदों में। मुझसे ज़्यादा पावर तो होगी, बट ड्राइवर की अगर पावर बाहर निकली तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ना निकली तो उसका सोचना पड़ेगा ना। ड्राइवर भाई चेक करो अंदर भी और कुछ है क्या, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब की बार जो इन्फॉर्मेशन आई है बड़ी बकवास है यार। क्या यार हद हो गई है, बंदे तो सबसे पहले मेरे सारे कनेक्शन ख़राब कर रहे हैं। मतलब पहले आर्मी मारे रहे, आर्मी मार के थक गए, तो अब मेरी सेटेलाइट ब्लास्ट करती है। हमारी खुद की प्राइवेट सेटेलाइट है छोटी सी, हमने भी एक प्राइवेट बना करके रखी है ना, जिससे हैकिंग करने में बड़ा ईजी होता है। अलीना को, रोज़ा को, लेसर को या मेरे हैकर्स को। बहुत टाइम पहले बनाई थी, वो बहुत पुरानी है, उसको ज़रूरत ही नहीं मैंने आपको दिखाया, मतलब बताया था, शायद से बताया होगा, बट देखने की जरूरत नहीं, सेटेलाइट सब सेम ही होती है। तो हमारी थी एक, मैंने उसको ब्लास्ट कर दिया प्यारे भाइयों ने, ताकि हम लोग नेट को एक्सेस ना कर सके अपना प्राइवेट वाला, एंड ज़्यादा अच्छे डिटेल न निकाल सके डीप पे। हमारे कनेक्शन रोक रहे भाई, क्योंकि ट्रैवल की हेल्प तो हैकर करते हैं ना, और जब हैकर ही किसी काम के ना होंगे तो फिर तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ट्रैवल को। ट्रैवल भाई ज़रा ऊपर निकले, सेटेलाइट का हाल देखते हैं। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को ऊपर आने में, बट मैं पहुँच गया था। एंड दिक्कत तो हो के रखी है, देखो हमारी सेटेलाइट तो खत्म हो गई, बट अच्छी बात क्या हमारे कुछ बंदे भी जिंदा है, बट थोड़ी देर में गिर जाएगी, उसके बाद वो भी नहीं बचने वाले।
मैंने बोल दिया है लेस्टर को कि लेस्टर मेरे प्यारे भाई ज़रा थोड़ा सा तो हेलीकॉप्टर भिजवा दे, अगर यहाँ पे बंदे बच सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ बंदे हमारे 5-7 बेचारे खड़े हैं, फ़ोन भी कर दिया उन्होंने लेस्टर को हेल्प के लिए, बट मुझे लगता है जब तक हेल्प आएगी ये सेटेलाइट में पूरी आग फैल जाएगी एंड फैलते फैलते नीचे तक एंड उसके बाद ये सब गिर जाएंगे। थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये बंदे मेरी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं सीधा का सीधा, का नेता बनाना ही पड़ेगा कुछ करके। बट दिक्कत क्या, कोई लिंक नहीं मिल रहा यार, पता नहीं चल रहा बंदे कहाँ चले जाते हैं अटैक करने के बाद में, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो ये थोड़ा मैटर सीरियस हो रहा है। तो यार भाई नीचे निकलो और चेक करो सारी चीज़ें, तो भाई देखते हैं कि आखिर हम लोग कितने बंदे पकड़ सकते हैं कितने नहीं पकड़ सकते, एंड क्या मतलब रोबोट पुलिस कब तक आए, तो जब तक तो हमें खुद ही संभालना पड़ेगा। आए भी ना आए मेरी तरफ, ऐसा भी तो हो सकता है भैया, वो एपिसोड में आया क्या पता मेरी हेल्प कर लेना है, ये भी तो हो सकता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। इंसान को मेरे पास लेकर कराओ, अगर प्यार से माना तो अच्छा, नहीं तो घसीट कर उसको मेरे कदमों में लेकर आओ, मुझे वो चाहिए, तुरंत काम करो। ऊपर से नीचे पहुंच चुका हूँ, पहलवान को मैंने फ़ोन कर दिया, थोड़ी देर में मेरे को पैराडॉक्स का पहलवान आएगा मेरे पास में और वो मेरे को पैराडॉक्स के पास लेकर के जाएगा, क्योंकि ट्रेवर ने सोचा जब तक मेरी पावर से निकलती है मेरे को पैराडॉक्स से थोड़ी हेल्प चाहिए। तो अभी हम लोग पैराडॉक्स से हेल्प लेने वाले हैं ताकि इन बंदों को एंड कर सके। देखते हैं पैराडॉक्स भैया क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, पता लग जाएगा। ड्राइवर भाई आराम से अपनी गाड़ी को नीचे उतार लीजिए जल्दी से, चलो 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 एंड बहुत बढ़िया परफेक्ट। पैराडॉक्स भाई आदमी ठीक नहीं है, इतना मतलब भी मैंने कोई नहीं देखा। चलो ठीक है, लोग मतलब के लिए काम करते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत कर लो, इतना मतलब के लिए काम कौन करता है यार। इस बंदे ने मुझे साफ साफ बोला, ट्रेवर यार क्यों चिंता करते हो, तुम सब मैनेज कर लोगे, तुम सब कुछ संभाल लोगे, बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर। मैंने बोला मुझे भी तो भरोसा है मेरे ऊपर भाई, टेंशन हो रही है फटाफट से बंदे भेज। बोल रहा है ट्रेवर चिंता मत करो, आर्मी वेस्ट करवाने वाली बात है, सब सही हो जाएगा। क्योंकि पैराडॉक्स छोटे मोटे मामलों में नहीं उतरता ट्रेवर, मेरा खुद का लेवल है। मैंने बोला देखा है मैंने तेरा लेवल, नमूने तो यहाँ से बाहर भी नहीं जाता। मन में तो ट्रेवर नहीं सोचा भाई अब क्या करे, देखो इसने तो हेल्प करने से साफ साफ मना कर दिया, तो कोई नहीं। बट देखो पैराडॉक्स भी हम मान लो, आप गलत मत समझिएगा, ये भी अपनी जगह सही है। इसको मतलब कि इसकी जगह पर अगर हम लोग सोचे देख करके तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पैराडॉक्स की आर्मी भेजने से क्या फ़ायदा वहाँ पर, वो चलो उसको मार भी देंगे, क्या पता फिर कुछ और दिक्कत हो जाए इससे। एंड ऊपर से पैराडॉक्स को पता भी है कि ट्रेवर के अंदर बहुत पावर्स है, अगर दूसरी पावर मतलब कि माफिया मेरे को ज़्यादा दुखी करेगी तो ट्रेवर की पावर्स बाहर आएगी और सबको ख़त्म कर देगी। तो देखा जाए तो ये भी अपनी तरफ से ठीक है, बाकी देख लेंगे। चलो ठीक है, मतलब कि पैराडॉक्स भैया कभी काम भी आ जाए कर बेटा, जब भी हेल्प मांगने आता हूँ तब भी कभी भी काम नहीं आता, हमेशा ना नमूनों का सरदार बस मुझसे काम ही लेता है। ड्राइवर ये कर ले, ड्राइवर वहाँ चला जा, ड्राइवर ये ड्राइवर वो, नमूने मैं भी तो बोल दूँगा तेरे बहुत पावर्स है, मोजक से करवा ले। बहुत चालू है यार ये सच्ची में। चलो देखते हैं जैसा भी है तो दोस्त अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिलहाल भैया मैं एयरपोर्ट पहुँचा, मेरे को अभी अभी उस पहलवान ने टेलीपोर्ट करवाया पैराडॉक्स के। ये क्या नज़ारा चल रहा है यार, बिल्कुल साफ छोड़ कर गए थे हम लोग एयरपोर्ट, इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, इनका मैं नेता बना दूंगा। केन ने तो बर्बाद सा कर दिया शहर यार, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर मुझसे बदला लेने के चक्कर में, अब उसके बेटे के चक्कर में, और उसको तो छुड़ा भी लिया उन्होंने तब भी नहीं रुक रहे, वो तो भाग गया बच गया। अब कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। अली तक फ़ोन करता हूँ, अली ना बैलेंस में कर, क्योंकि अभी हमें संभालना पड़ेगा सारी चीज़ें। पैराडॉक्स ने नमूने ने बोला कि मैं संभाल लूँगा, हर बार वो यही बोलता है, तो चलो भाई खुद ही संभालते। फिर नहीं बार बोला था अंदर रहो, मर जाओगे, मैं हर बार बचाने नहीं आ सकता। लेस्टर तो पागल था, या भी इसकी गर्लफ्रेंड भी बड़ी परेशान कर दिया यार, सही में हद है। मैंने कहा था दोनों को एक साथ रहना, अब ये बाहर क्यों आई एंड इसको आती केन के बंदों ने पकड़ लिया, अब इसको खुद ही मार दूँ क्या मैं,
हाँ दे यार, अब क्या करे क्या ना करे यार, बड़ी परेशानी है। अबे एक को मारी, अच्छे उसके पैर में आर पार निकल गई। अबे नमूनो क्या हद है, इधर देखो तुम्हारे ताऊ घूम रहे। चले ठीक है यार, देखो स्नाइपर से बहुत टाइम लग जाएगा बंदों को मारने में, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। ये लड़ा जल्दी 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 जल्दी। तो ठीक है यार, काफ़ी सारे बंदे हैं। मन तो कर रहा है एलियन गन लगा दूँ, बट यहाँ पे वो एना विलियम्स नाम की लड़की है, वो मर जाएगी और काम खराब हो जाएगा। तो ठीक है, देखो 2-4 मिनट तो बंदों को मेरे को सीधा करना ही पड़ेगा। चलिए बेटा जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया। 2-4 बंदी इधर है, आजा बेटा जल्दी, ये ले बेटे, खत्म खत्म खत्म। कोई और गन बनवानी पड़ेगी नहीं सी भाई साहब, मतलब मिनी गन चला चला के परेशान हो गए, बहुत आदत पड़ गई ना इसकी। एलियन गन भी है, कोई अलग सी यूनिक सी कंट्रेयर। भैया कट्टा वट्टा है तेरे पास माइकल की तरह, देख ले कोई अच्छा सा कट्टा हो तेरे पास। तेरे के पास नहीं यार, ये तो माइकल के पास तो इतना अमेजिंग कट्टा था, क्या ही बोले। ये लबड़ा ये क्या चीज़ है, अरे तो देसी कट्टे से बुरा यार। ले बेटे कुछ और हो ट्रेवर भैया के पास में, ये किस टाइप का है भाई। 18 गोली आती है इसके अंदर। ले बढ़िया बढ़िया चल रही है यार, चलने में सही लग रही है। देखो अमेजिंग। ये किस टाइप के स्टन गन है, तो बकवास है। ये कौन सी पिस्टल है भाई, बाहर आ जा। ये नॉर्मल पिस्टल ही लग रही है, ये भी एक इस टाइप की पिस्टल है। ट्रैक बस वो टाइप नहीं है जो माइकल भैया के पास है। ओके ऐसे ही चला रहा है इसको जैसे वो चला रहा था माइकल, बट वो अलग ही थी यार। रिवॉल्वर नहीं है मेरे पास में, रिवॉल्वर लेनी पड़ेगी मेरे को। क्या होता है रिवॉल्वर सारी सारी एक जैसी चलती हो, ऐसा हो सकता है। ट्रैक भैया जरा सामने देख, कुछ चमकू है, कमाल है। मैं सोचा थोड़ी स्पीड से चलेगी गन, बट इसकी तो काफ़ी स्लो है स्पीड। बड़ा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, चल निकल। तो ठीक है चलिए, काफ़ी गन टेस्ट कर ली मैंने। देखो ये वाली तो नॉर्मल है, जो ज़्यादातर हर पुलिस वाले इसी को चलाते हैं। ये भी पुलिस वाले ही चलाते हैं। ये कोई ये वाले मैंने ऑलरेडी चला करके रखी है। इस वाले नंबर पे AKM, बाकी ये एंड ये सब सिमिलर टाइप की गन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। जैसे AKM चलती है ना, बस उससे थोड़ा हट के ही चलती है। बस ये बात है, थोड़ी रिकॉइल का चेंज हो जाता है, नहीं तो एक जैसी सी लगती है मेरे को सारी की सारी ये गन। बोल रही है ट्रेवर्सर बाहर नहीं आई थी, लेस्टर के पास ही आ रही थी स्कूटर पर, मेरे को उठा लिया। मैंने बोला कि तू गाड़ी ले, स्कूटर पे घूमती रहती है, कोई भी आता है नमूना उठा के ले जाता है। गाड़ी में रहेगी ब्लैक शीशों में, कम से कम कोई देख तो नहीं पाएगा अंदर कौन जा रहा है। तो मैंने चलो इसको समझा दिया। बोल रहे ठीक है मैं चले जाऊँगी दोबारा कैब ले करके। मैंने बोला सीधा लेस्टर के पास ही जाना। भाई अभी तक लेस्टर के पास पहुँच ही नहीं है, लेस्टर भैया के पास ही जा रही थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने हेल्प कर दी है, अब थोड़ा अलर्ट रहेगी। एंड देखते हैं भाई सारी सारी चीज़ें जो भी है। चलिए भैया फटाफट से निकलिए, लेट मत कीजिए। अलीना का फ़ोन आया भाई, लेस्टर की गर्लफ्रेंड तो थी यार, कमाल। ये लेस्टर भी कमाल है, मैंने बोला था नमूने बाहर मत आना, तो अलीना बोल रही है ट्रेवर सर लेस्टर सर बाहर निकले, शायद से उसको पता लग गया होगा उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ बंदर उठा लिया, तो उसको बचाने के लिए बाहर आ रहा था। हीरो बन रहा था, सुपर हीरो, बचाने के लिए बाहर आया, उसको उठा के लिया कुछ बंदे। टूर के डेजर्ट की तरफ भी इन्फॉर्मेशन आई है और बोला जा रहा है कि अलीना ने ये बोला जल्दी पहुंचिए, मुझे लगता है जो बंदा उसको उठा के लेके गया लेस्टर को, उसका इरादा ठीक नहीं हो, जान से मार देगा लेस्टर को, ये मेरे को लग रहा है। तो चलिए मैं तुरंत पहुँचता हूँ जल्दी से लेस्टर को बचाने के लिए नमूने को, क्योंकि मुझे लगता है लेस्टर भैया का नेता ना बन जाए। ट्रेवर भाई स्पीड से निकलो यार, भाई हद है यार, ये तो दोनों ही मेरे को सता रहे हैं। लेस्टर उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों को बोला समझदार रहो, समझ के मतलब कि संभल के रहो। लेस्टर की गर्लफ्रेंड पकड़ी तो गई, और वो लेस्टर भी देखो सुपर हीरो बन रहा है, उसको बचाने आया उसको। अबे 2 पैर तेरे सही सलामत चल रहे हैं, उनको चला ले यार। दे बंदा मानता ही नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा कुछ प्राणी, बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने हमारे मालिक को। अब हमें खुद ही सब कुछ सही घर में आना पड़ा। आज तू ही मरेगा और तेरा वो दोस्त भी आ गया, तू भी। चल अच्छा है, दोनों को एक साथ ही खत्म करूंगा। गेम रोज़ा पर आ चुका है। अच्छी बात क्या है पता है, रोज़ा अपने लॉस सैंटोस में ड्राइवर वाले में, अमेजिंग लेवल। तो फिलहाल देखो कहाँ पर जा रही है वो देख लेंगे, बट पॉइंट क्या है, ट्रेवर भैया का एंड लेस्टर भैया का थोड़ा सा उसने बैलेंस ख़राब कर दिया यार। तो सुपर पावर वाले बंदे हैं सही में, और ट्रेवर के अंदर भी पावर नहीं है। देखो ट्रेवर आम रह करके तो उनसे नहीं लड़ सकता, हमें अमरूद बनना पड़ेगा, क्योंकि आम को तो कोई भी गाड़ी खा जाता है। वैसे भी आम का सीजन चल रहा है, तो इसलिए आम रह करके तो बड़ा नुकसान है भैया। कोई डाल के शेक बना देगा आम का, कोई आम को काटे खा जाएगा, तो आम का तो बेकार काम है, तो आम नहीं रहना चाहिए हम लोगों को। तो ठीक है रोज़ा चलिए निकलते हैं। रोज़ा दूर के डेजर्ट पर पहुँच चुकी है,
इस नमूने की हेल्प करने आई है रोजा। देखो ट्रेवर यहाँ पे होना चाहिए था, बट ट्रेवर यहाँ पर नहीं है भाई, पूरा एरिया खाली है, बस लेस्टर पड़ा है यहाँ पर। तो चलिए बढ़िया। हेलो बे लेस्टर द नमूने द चोर, क्या कर रहा था यहाँ पर? होश वोश में तो है नहीं। अब देखो रोजे यहाँ पर आई है तो पता नहीं क्या शायद से इसको लेने आई है, बचाने आई है। मैं तो कहता छोड़ देना नमूने को, मरने दे, परेशानी तो करता है, अपनी गलती से पड़ा यहाँ पर। अगर अंदर रहता सेफ रहता कोई दिक्कत नहीं है, बट गर्लफ्रेंड को बचाएगा। अब खाले लात घुसे। रोज ने लेस्टर को खींच के डिग्गी में डाल दिया है। इसको फालतू चीज़ों को शोल्डर पे उठाने का शौक नहीं है, इसलिए लेस्टर डिग्गी में पड़ा हुआ है आराम से, और शायद से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे फिर इसकी फैक्ट्री पे, वो तो देख लेंगे। बट लेस्टर का तो नेता बना दिया इसने, इतनी सी डिग्गी में इसको तोड़ मरोड़ के डाल दिया। नमूना जिंदा है, सांसें चल रही है। क्या इतनी जल्दी है नहीं मरने वाला। लेस्टर उनमें से है जो पूरे खानदान को खत्म कर देता है और तब भी नहीं मरता। ये इतना ढीठ इंसान है, उनमें से है ये। तो ठीक है रोजा निकल जल्दी। रोजा ने लेस्टर को फेंक दिया है हॉस्पिटल में और बोल दिया इसको 3-4 भैंस के इंजेक्शन लगाओ, ठीक हो जाएगा। अगर सही में ऐसे ही बोले तो कितना फली हो जाएगा, बट इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, एडमिट कर दिया इसको आराम से, डॉक्टर्स काम पर लग चुके, ठीक हो जाएगा जल्दी। नमूना पिटाई की थोड़ा दिक्कत हो गई है, पिटाई में शौक में चला गया, इसलिए बेहोश हो गया, जल्दी ठीक हो जाएगा। रोजा के पास मैनी का फ़ोन आया, मैनी से मिलने के लिए जा रही है, बोल रही रोजा तुम्हें 2-4 इन्फॉर्मेशन देनी है। वैसे तुम्हें पता लगी होगा, बट फिर भी कुछ प्लान वगैरह देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। रोजा बोल रहे ठीक है मारी, तो ठीक है चले निकलते हैं। वैसे चाहे तो टेलीपोर्ट होकर 1 सेकंड में जा सकती है, बट इसको गाड़ी चलने का शौक मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही है। रोजा ने मैनी से आकर के बातें कर ली है। वैसे रोजा को पता तो है ही, इसको पता लग गया था जाने वाली थी, तो इसलिए बोला बताओ क्या करोगी, अगर ड्राइवर ने तुम्हें देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये बोल रही है सब मैनेज हो जाएगा। तो ठीक है देखते जैसा भी है, क्योंकि रोज़ा को अगर ड्राइवर ने देख भी लिया पावरफुल बनते हुए, वैसे की पावर ना देखे, समझ रहे, ड्राइवर की पावर इसको देख लेगी तो दिक्कत होगी। बट अगर नॉर्मली ड्राइवर रोज़ा को पावरफुल भी देख लेगा तो रोज़ा उसकी मेमोरी को भुला सकती है, इसके अंदर दम है, इसने पहले भी किया है, आगे भी कर सकती है। तो ठीक है अभी देखना क्या है भाई। प्रेजेंट हाउस पर जा रही है रोज़ा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एंड इसके सेंसेस के हिसाब से भी ड्राइवर वहीं पर है, एंड वहीं पर कुछ बंदों ने उसको रखा हुआ है। अब ये कुछ करने वाली तो है नहीं, यही बोला इसने मैनी को कि अभी कुछ एक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ आखिर बंदे कर क्या रहे हैं। रोज़ा को सब कुछ डिटेल मिल चुकी है कि केन के कोई इंसान है जो ड्राइवर से फ्री में लड़े जा रहा है। मैं पता निकालता हूँ ये केन है कौन। रोज़ा तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जल्दी, एक बार इसको सब कुछ पता लग जाएगा, सारी डिटेल से निकाल लेगा, हमें बता देगा। दो घोड़े का कुत्ता है तू हम लोगों के सामने। तेरे हिम्मत कैसे हो, तूने हमारे मालिक के बेटे को पकड़ा। तुझे पता है कौन है हमारे मालिक, क्यों आया वो यहाँ? पता लगेगा। तू अपने दोस्त को बहुत प्यार करता है ना, चल अब मजा आएगा देखने में जब तू खुद ही उनको मारेगा। अब से तू मेरा गुलाम है, जो मैं कहूँगा वो तू करेगा। रोज़ा पहुंच गई प्रेजेंट हाउस पर। देखो रोज़ा चाहे तो इन सभी को यहीं पर चुटकी और मसल सकती है, बट अभी ये नहीं मार रही, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लेती, जब तक इसको लगता है मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है एंड सारी चीज़ें, क्योंकि नहीं तो जंग तो 2 मिनट में ख़त्म कर देगी। ये चाहे तो पैराडॉक्स को 2 सेकंड में मसल सकती है, बट लड़ती नहीं है, क्योंकि इसको लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको पता है कोई फ़ायदा नहीं, मैं सभी को मार दूँगी, मुझे उससे क्या लेने देना। ये सबसे चुप के रहती है, आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है, बात खत्म, क्योंकि इसकी लाइफ में सारे एम्स खत्म हो चुके हैं। कुछ हुआ था इस वजह से इसने सब कुछ छोड़ दिया है, बात खत्म। बस अपना जी रही है क्योंकि मर नहीं सकती, बस यही पॉइंट है। नहीं तो ये अपनी लाइफ में इसका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, और क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से अब ये ऐसे ही जीने वाली है हमेशा लाइफ टाइम। एक तरीके से स्पॉइलर को मारो गोली, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिएगा। तो ठीक है यहाँ पे देखते हैं भैया जी नज़ारा। रोज़ा ने देख लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बंदे ने ट्रेलर को ऐसे बैठा करके रखा हुआ है, और कुछ ये कार्टून टाइप के एलियन से पता नहीं क्या है, ये बैठे हैं पैराडॉक्स की सीट की कॉपी करके रखी है इस बंदे ने। छोड़ो उसको, मेन पॉइंट ये है ट्रेवर भैया ऐसे बैठा है घुटनों पे। ट्रेवर कुछ कर क्यों नहीं रहा, इसका मतलब ट्रेवर को पावर से इसने बैठा के रखा है, ट्रेवर हिल भी नहीं पा रहा। क्या चल रहा है क्या नहीं वो तो देख लेंगे, वेट करते हैं भैया, थोड़ा सा पता लग जाएगा। बाकी सिनेमैटिक आपने देख ली, सुन भी लिया क्या क्या चल रहा है यहाँ पर ट्रेवर के साथ में। रोज़ा वेट कर थोड़ा सा, ड्राइवर के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर दिया बंदों ने। रोज़ा को सेंस तो पूरा का पूरा ही है, बट रोज़ा ने फिर भी कोई फैसला नहीं किया ड्राइवर की कमर तोड़ने का। रोज़ा को जैसी सेंस और रोज़ा ड्राइवर को फॉलो कर रही है, क्योंकि ड्राइवर भैया अपने कंट्रोल में नहीं है। गाड़ी में बैठा है, यहाँ से उसके लिए गाड़ी दी गई एंड ड्राइवर भैया यहाँ से निकल गए सिल्वर कलर की कार में। जैसे आप देख रहे हो सामने ग्रीन कलर की कार जा रही है। हमें आराम से थोड़ा पीछे से फॉलो करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर मुझे लगता है शायद से इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं है।
और एक बार वो अपने कंट्रोल से बाहर चला जाएगा फिर तो कुछ भी हो सकता है। बाकी देखा जाएगा क्या सिचुएशन होने वाली है, ट्रेवर कितना बुरा कर सकता है, क्या नहीं करेगा, कब तक कंट्रोल में रहेगा, क्या इसकी पावर खुद ही बाहर आ जाए। रोज़ अगर इसको ठीक करना होगा तो कर देगी, बट अभी ये फिल्म बल्कि नोट कर रही है, देख रही है। जब तक देखेगी, देखने तो भाई वो इसकी मर्जी है, सीधी सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं रोज़ को मिस कॉल मार सकते हैं और इससे बात करके इसको बस बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रेवर भैया तो काफ़ी गुस्से में चले जा रहे हैं। किसी का सर्वर फोड़ने तो नहीं जा रहा यार, क्योंकि उस बंदे ने, अरे भैया ये पता नहीं कितनी घटिया गाड़ी चला रहा है, कंट्रोल में होकर ट्रेवर भैया गाड़ी की ड्राइविंग खराब हो गई, यहाँ पे रुक गया है। इसको शक तो नहीं होगा रोज़ा पे कि कोई फॉलो कर रहा है मुझे। एक काम कर रोज़ा, अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेकर के आ जा एंड वेट करते हैं कि ट्रेवर आखिर जाना कहाँ चाहता है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ देख लेंगे। और ट्रेवर भैया के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। ट्रेवर को फॉलो करते करते रोज़ा मेन जगह पर आ चुके हैं, एक मेन जगह जो भी है। रोज़ा फट से आगे निकल, देखो ट्रेवर रोज़ा को देख नहीं पाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी जब तक मर्जी नहीं है वो देख नहीं पाएगा। देख भी ले तो अलग बात है, बट मुझे लगता नहीं शायद से देख पाए। रोज़ा फट से थोड़ा स्पीड से निकल, क्योंकि गोलियों की आवाज़ आ रही है। ट्रेवर भैया ने उल्टी हरकत करना लगता शुरू कर दिया। और कमाल की बात पता है क्या, ये ट्रेवर की फैसिलिटी है, अपनी फैसिलिटी मांग रहे किसको तोड़ रहा है, समझ में आई होगा आपके। मुझे लगता है अपने ही बंदे मार रहा है भाई, खुद ही अपनी फैसिलिटी मांग करके। कितना पागल बना दिया भाई बंदों ने, कितना पागल बना दिया। ऐसा कैसे काम चलेगा। रोज़ा थोड़ा स्पीड से ज़रा आगे निकल, बहुत बढ़िया। ड्राइवर भैया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जैसे कि आप लाइव देख रहे हो। ड्राइवर भैया अपने ही बंदों खुद ही अपनी फैसिलिटी में आकर के मार रहा है, बड़े ही प्यार से, बहुत सही भाई। इसको कहते हैं भाई जादू का कमाल, ये है असली जादू। ड्राइवर भैया सुधर जाओ यार। मैंने फिर बोला ड्राइवर रोज़ा को देख नहीं पाएगा, बट पॉइंट तो कहने का ये है कि इसने लगभग सारे ही बंदे ख़त्म कर दिए। बंदे बहुत सारे, जैसे कि आप देख ही रहे हो। हद हो गई भाई, हद हो गई। बंदों को फैसिलिटी में नेता बनाने के बाद ट्रेवर अपनी गाड़ी में फिर से बैठ चुका है और निकल पड़ा है। रोज़ा फिर से इसको फॉलो कर रही है, पता नहीं भाई ये फॉलो ही कर रही है, इसको चाहे तो सही भी कर सकती है या फिर इसको रोक भी सकती है, बट अब ये कुछ नहीं कर रही, वो देख लेंगे। ड्राइवर भैया तो बस कमाल ही करते हैं। ड्राइवर भैया चलते चलिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए। तो आगे बढ़ते देखते भाई अब की बार किसको पीटने के लिए जाने वाला है। क्या अपने ही बंदे मारेगा या कोई अपने फ्रेंड को पीटेगा, जैसे माइकल को या फिर किसी और को, या फिर कुछ और करेगा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ट्रेवर अभी अपने कंट्रोल में है ही नहीं। ट्रेवर को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है, एंड कब तक उसे कंट्रोल में रहेगा कोई आइडिया नहीं है। देखो दो ही तरीके इसको ठीक करने के, तो ट्रेवर की खुद की पावर्स बाहर निकले तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, एंड भैया ये तो इसको रोज़ा ठीक कर दे। अब इन दो तरीके के अलावा कोई और तरीका मेरे को दिख नहीं रहा। बाकी तीसरा तरीका वो है कि वही बंदा इसको ठीक कर दे ऑटोमेटिक, जिसने इसको बेकार किया है। ये तीन तरीके हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। तो रोज़ा ने फिलहाल सिनेमैटिक आपने देख ली, ट्रेवर को ठीक कर दिया है, एंड अमेजिंग लेवल से ट्रेवर वापस आ चुके हैं। दरअसल रोज़ा को सेंस हो गया था कि ट्रेवर तो अब लेस्टर का गेम बजाने जा रहा है, उसको तैयार करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए सोचे चलो इसको ठीक कर ही देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ट्रेवर से लड़ना पड़ेगा ट्रेवर को रोकने के लिए, या फिर लेस्टर को यहाँ वहाँ गायब करना पड़ेगा। रोज़ा ने सोचा फालतू टाइम वेस्ट होगा, ट्रेवर को नॉर्मल कर दिया। ट्रेवर भैया वापस आ गए। फिर रोज़ा ने बोला रोज़ा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो फिर इसने ट्रेवर को बोला कि मैं हॉस्पिटल में लेस्टर से मिलने आई थी, मुझे पता लगा तुम्हें और लेस्टर को किसी ने पीट दिया। ट्रेवर को ये चीज़ याद है, तो इसे बोला हाँ सब कुछ सही है, बट लेस्टर को कहाँ पर एडमिट किया है, तो रोज़ा ने बोला तुम्हारे पीछे वाले हॉस्पिटल में यहीं पर रखा है, तुम भी घायल थे बट तुम नॉर्मल हो चुके हैं। ट्रेवर को इसने दो चार फालतू बात बोल दी और इसने सोचा बिल्कुल ठीक बोल रही है, तो लेस्टर अंदर है, ट्रेवर सही हो चुका है। रोज़ा बोल रही है मैं घर पर जा रही हूँ, बस मैं मिलने ही आई थी, तो ठीक है। ट्रेवर भैया का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही होश में आर्मी का मैसेज भी आया, बोल रहे ट्रेवर सर आ जाइए, एक जगह में दंगे हो के रखे हैं, उनको सही करवा दिए। मैंने बोला आ रहा हूँ, तो ठीक है। ट्रेवर मैदान में वापस आ चुका है। अब देखो उसका गुस्सा तो ज़रूर आएगा नमूने को, उस मैनेजर को जिसने ट्रेवर को पागल किया था, ट्रेवर ठीक हो गया, तो देख लेंगे वो क्या गुस्सा करेगा, वो देख ही जाएगी बाद में। बट पॉइंट क्या है, अच्छा रोज़ा ने सही कर दिया ट्रेवर को, एंड झूठ भी बढ़िया बोल दिया, शक भी नहीं होगा ज़्यादा। आगे निकलते हैं। हाँ दे यार कैसे कैसे काम हो रहे हैं। ये रोबोट पुलिस आया ही नहीं रहे यार, अगर आते तो ये चीज़ें हो ही नहीं पाती। जगह पर पहुँच चुका हूँ, बंदे काफ़ी सारे हैं। जल्दी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों जल्दी आ जाओ, लेट मत करो, जल्दी जल्दी दिख रहा है भैया। ड्रगन निकाल, मिनीगन नहीं यार, एलियन तो ज़्यादा है, हमारे खुद के बंदे ही मारे जाएंगे। सबसे बेस्ट है मिनीगन। ये लोड़ा क्यों कर रहे हैं काम कर रहे हो,
ड्राइवर से पंगा लोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ में। मर गए ना सबके सब यार, बड़ी जल्दी मर गए। हाँ यार, इतने से बंदों को मरवाने के लिए मेरे को बुलाया गया था। चलो ठीक है, तो ड्राइवर भैया चलिए फटाफट से निकलिए यहाँ से। अलावा भी और हमें बहुत काम करने, जैसे कि आपको बताइए शहर में कुछ खतरनाक बंदे घुस गए हैं जो ड्राइवर भैया की पल पल कमर तोड़ रहे हैं। और यहाँ तक ड्राइवर तक की बात सीमित नहीं है, ड्राइवर के दोस्तों को भी मार रहे हैं। ड्राइवर रोजों को बोल देता है अपना ख्याल रखना, ख्याल रखने वाली दोस्त को बोल रहा है जो सबका नेता बना देगा एक सेकंड में। भाई हाथ धो गई है, हर बार नहीं हो सकता ये, कैसे 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 होगा। 3 घंटे बीते उस बात में लड़कर आया था, लेस्टर ठीक ही हुआ था, बीमार को उठा के ले गए। और माइकल को भी यहाँ से आर्मी बेस से। ये तो पीछे पड़े यार, बड़ी पागल तरह से, मतलब एक को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ लेते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं अगर एकदम मौका लगता है तो। दोनों को पकड़ लिया और लेस्टर को भी और माइकल को भी। और फिर से मेरे को फ़ोन कराए कि तू ठीक कैसे होगा। पहले तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तुझे हमने अपना गुलाम बनाया था, अब की बार तुझे जान से ही मारेंगे। वो बात फेल हो गई, मतलब कि उस बात को हमने बदल दिया। अब तुझे गुलाम नहीं बनाएंगे, अब सीधा मारेंगे। और ड्राइवर तू आजा, तेरे को तेरे दोस्तों के साथ ही तियाड़ करके हमें यहाँ से निकलना है, अपने बॉस के पास ही पहुँचना थोड़ी देर में। मैंने बोला इंतज़ार कर आ रहा हूँ। चलिए देखते भाई क्या होगा। फिर से पकड़े गए दोनों। यार सही बताओ ना, मैं अपनी फैमिली की वजह से मजबूर हूँ। अगर ये ना होते ना, ये ना पकड़े जाते तो ड्राइवर को कोई ब्लैकमेल कर ही नहीं पाता। तेरा इंतजार कर रहा था दोस्त, आजा, देखता हूँ तू इनको कैसे बचाता है। पिछली बार तू बच गया पर अब की बार नहीं बचेगा। तेरी एक एक हड्डी तोड़कर मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा। कौन है बे तू? क्या कर रहा है यहाँ पर? इसका दोस्त है क्या? चल तेरी भी खबर लेता हूँ, देख कैसे पढ़ा है। अब तू भी ऐसे ही पढ़ा होगा। आजा मुन्ना, बता अपने बारे में। बेटा नाम है रॉबर्ट फिलिप्स, तू चाहे तो पापा बुला सकता है। वैसे भी एक समय पर इस रॉबर्ट के जलवे काफी हसीनाओं में थे। क्या पता मैं सच में ही तेरा पापा हूँ, इसलिए चेक जरूर कर लेना। फोन न दो अपनी माँ को, क्या पता मैं ही हूँ। आजा बेटा, अब पता लगेगा बाप से पंगा लेने से क्या होता है। फिलहाल बड़ा मजा आया, तो कहते हैं भाई स्वाद आ गया, स्वाद बहुत अच्छे से आ गया। हेलो जिमी आटे खाएगा चाटे। अरे सही है यार, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, नमूनों का सरदार, हाथी का अंडा। अबे मेरे प्यारे भाई जिमी कहाँ जा रहा है तू? चलिए ठीक है, माइकल रेस्ट कर रहा है बोलो रूम में, मैंने उसको वहीं पर आकर पटका है। तो अभी आपको पूरा सिनेमैटिक समझ में तो आ गया होगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। सिंपल सा है, हमारे प्यारे प्यारे भाई को पिटाई चल रही थी दोनों की, उसने मुझे भी आकर बहुत तोड़ा, इतना तोड़ा कि भाई डॉक्टर भी ना जोड़ पाएंगे ड्राइवर को। सच्ची में इतना ही तोड़ा था, अगर पावरफुल ना होता ना तो मतलब नहीं ड्राइवर भैया ठीक हो जाते।
तो पॉइंट करने के बाद में बहुत पिटाई करी, दुनिया भर की पिटाई हुई बहुत देर तक। उसके बाद में बस अपने प्यार रॉबर्ट जी आ गए और क्या डायलॉग मारा, क्या डायलॉग मारा, दिल खुश कर दिया। ये देखो माइकल का डॉगी है, बहुत टाइम पहले था बट वो मर चुका है। तो पॉइंट यही है, बहुत तोड़ा भाई रॉबर्ट जी ने, उनको मज़ा आया। उसके बाद माइकल लेस्टर को छुड़ाया, मैं भी थोड़ा देर में फिर ठीक हो गया। उसके बाद लेस्टर को मैं लेस्टर की जगह छोड़ पे आ चुका हूँ। रॉबर्ट फिर से बात दोबारा जाकर करूँगा। उन्होंने बोला पहले अपने दोस्तों को संभालो, उसके बाद तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, ट्रेवर तुम आ जाओ। उसके बाद मैं आ गया माइकल और लेस्टर को लेकर के। लेस्टर को घर पर फेंक दिया, माइकल को मैंने यहाँ फेंक दिया। दोनों भी आराम कर रहे हैं, आराम करने दो। तो बस यहीं तक फ्लैशबैक अभी हुआ है, मतलब कि सिनेमैटिक अभी यहीं तक हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। रॉबर्ट फिर इसको देख के वो ट्रेवर का दिल खुश हो गया। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मज़ा आने वाला है मेरे प्यारे माइकल। वैसे घर माइकल का बहुत छोटा है भाई, आपने नोट किया। फिलहाल एमेंडा लगी है भाई सामने योगा करने के लिए। भाई साहब ये वो कहते हैं ना, मतलब अपने हेल्थ से ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। डेली योगा करना, एक्सरसाइज करना, माइकल को चप्पल बजाना, मतलब ये सारे काम इसके रूटीन में आते हैं कि सुबह उठना है 8 से 9 बजे योगा करनी है, 9 से 10 बजे तक कुछ और काम करना है, एंड 10 से 11 तक माइकल को पीटना है क्योंकि भिंडी बनवानी है उससे ज़बरदस्ती। उसके बाद 11 से 12, 12 से 1 जैसे भी खाना पीना है, नहाना है। उसके बाद फिर से टीवी देखना है 4 बजे तक। उसके बाद 4 से बाद शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग से 5-6 बजे के बाद आने के बाद माइकल को फिर बुला के फिर चप्पल से मारना है क्योंकि डिनर बनवाना है उससे। तो कहने की बात ये है, इसका मेन का रूटीन है, डेली का रूटीन है। मुझे पता लग चुका है क्यों माइकल बताता रहता है। तो फिलहाल चलिए, एमेंडा जी ठीक हो, हाय बोलने आया था तो ठीक है। बस चलिए 2-4, जब भी एमेंडा को देखता हूँ मेरे को हंसी आ जाती है क्योंकि माइकल की चप्पल याद आती है मेरे को। एमेंडा एमेंडा एमेंडा। वो एक याकी था ड्राइवर जो तुम्हारी तलाश में दुनिया में आया था। ये हम लोगों को काफी समय पहले ही पता लग गया था। उसने आते ही उस लॉस एंजल्स के ड्राइवर को अपने वश में किया, इसीलिए मैंने उस ड्राइवर को पकड़ के रखा था क्योंकि मुझे पता है एक बार वो आजाद हुआ तो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा और तुम्हें मारने के लिए वो कुछ भी करेगा। मैं पता नहीं कर पाया उसको भेजा किसने था। रॉबर्ट जी मैं आपको देख के इतना खुश हूँ बता नहीं सकता। इतनी खुशी मुझे कभी 2009 में हुई थी जब मैंने पहली बार दूसरा नया कंप्यूटर बनाया था GT4 के लिए। मैंने आपको ये पहले हिस्ट्री बता के रखी है अपनी पूरी की पूरी। वो क्या दिन था मेरी लाइफ का, क्या खुशी मिली थी भाई साहब। मैं खुद ही पैसे जोड़ करके, देखो पहले क्या होता है जब ज़्यादा आप छोटे होते तो बच्चे को ज़्यादा पैसे नहीं देते घर वाले। तो क्या था, मैंने अपनी पॉकेट मनी खुद ही जोड़ जोड़ के ना, मुझे आज भी याद है मैंने 18-19 हज़ार कंप्यूटर बनाया था। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी। वो 18,000 रुपये मैंने खुद ही जोड़े थे, मतलब कि इकट्ठा करके रखे थे पॉकेट मनी, लगा के ये करके वो करके। तो मैंने कुछ महीनों में उसको इकट्ठा करा, फिर उसके बाद में मैं अपना कंप्यूटर लेकर आया था खुद का और फिर डाला था मैं GTA 4। और क्या मज़े आए भाई साहब। और वो समर वैकेशन थी पूरे 45 दिन। पहले तो छुट्टी बहुत लंबी पड़ती थी, आजकल तो ख़त्म कर दी बंदों की छुट्टी। अब तो भाई 1 जून से छुट्टी पड़ने लग गई स्टूडेंट्स की, बड़ा नुकसान हो गया। पहले क्या था 13-14 मई से छुट्टी पड़ जाती थी, तो अपनी तो 45 दिन की छुट्टी पड़ी थी पूरी की पूरी। मैंने पूरा खेला उसको दबा के, 2-3 बार एंड करा मैंने GTA 4 का। 15-20 दिन में 1 बार एंड हो गया तो मेरा मन नहीं भरा, फिर मैंने 2 बार एंड करा, फिर मन नहीं भरा, फिर तीसरी बार एंड करा, फिर स्कूल गया, मज़ा आ गया। क्या गेम था, मज़ा ही आ गया। पहले बेटा अब ये मत पूछना हॉलीडे होमवर्क कब करा, 2 दिन पहले छुट्टी, मतलब स्कूल खुलने से पहले। देखो मैं ऐसे ही करता था भाई, देखो ये मेरा तो यही था हिसाब। बाकी हर बच्चे का अलग होता है, बहुत से बंदे धीरे धीरे करते हैं। मैं तो 1-2 दिन पहले किया करता था, अपना जाता था अपने किसी दोस्त को फटाफट देते, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है उससे छीन लिया, इससे ले लिया, मतलब कि यहाँ वहाँ से लेके कॉपी पेस्ट मार दिया। अब हॉलीडे होमवर्क यार देखो मेरे को पहले से आलस आता था, अब झूठ इसमें क्या बोलना। रॉबर्ट जी ने बोला ड्राइवर तुम्हें सारी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सिनेमैटिक देख लेना आपने, पता नहीं याकी। अब याकी क्या है भैया, ये तो यही जाने, क्योंकि ऊपर मल्टीवर्स में किस टाइप के मॉन्स्टर्स रहते हैं हम उनके बारे में नहीं जानते। याकी एक उस टाइप का मॉन्स्टर है, इन्होंने मेरे को डिटेल में बताइए। थोड़ी बात आपने सिनेमैटिक नहीं सुनी, डिटेल में बताता हूँ। तो याकी उस टाइप का मॉन्स्टर है जो किसी की बॉडी चाहिए उसको, जब तक वो यूजलेस है, जब तक वो किसी की बॉडी में नहीं है, उसको कोई बॉडी चाहिए अपने आप को पावर में लाने के लिए। तो वो ट्रेवर जो था वो उस पहले लॉस सैंटोस का मेन ट्रेवर था, बेचारा सच्ची रियल डॉक्टर ट्रेवर ही था जिसका बाद में मैंने रूप ले लिया था। तो वो ही था। बट एक दिन क्या हुआ, ड्यूटी से बाहर आया, काम करके हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, फ़ोन चला था। उसी वक्त याकी उस लॉस सैंटोस में आया, और याकी फ्यूचर हल्का सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस याकी को ये पता था, उसने देखो किसने उसको भेजा ये आज तक रॉबर्ट फिलिप्स को नहीं पता, बट वो अर्थ पर आया। आने के बाद उसने सबसे पहले ट्रेवर की बॉडी टेक ओवर करी, क्योंकि उसको पता था कि ट्रेवर इसी लॉस सैंटोस में आएगा, क्योंकि उसको फ्यूचर पता लग गया था। उसने देख लिया था कि ट्रेवर को टेलीपोर्ट करवा के इसी लॉस सैंटोस भेजा जाएगा और कुछ महीने तक ट्रेवर यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए याकी ने उसी असली ट्रेवर की बॉडी अपने बना ली ताकि मौका देख के वो मुझे मार दे। बट ऐसा हो नहीं पाया, ये बात पता लग गई रॉबर्ट फिलिप्स को, मास्टर जेड को। इसलिए जैसे ही याकी उस ट्रेवर की बॉडी के अंदर घुसा,
उन दोनों ने उसको पकड़ के पीट पाट के गैरेज में बंद कर दिया अपने जादू से। उसके बाद वो उस दिन बाहर निकला जब रॉबर्ट फिलिप्स मरे। और फिर आपने बाकी सारी चीज़ें देख के रखी है, वो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे उसके अंदर वो बंदा घुसा था। मैंने आपको ये भी सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। अगर बहुत से भाइयों ने पूछा होगा या फिर ना पता हो, क्लियर ना हुआ हो, तो आज उस ड्राइवर का आपको सारी चीज़ें पता लग गई है। कैसे उसके अंदर पागलपन आया। वो बेचारा नॉर्मल इंसान था, उसके अंदर कोई मॉन्स्टर घुस गया था जिसको बॉडी चाहिए थी काम निकालने के लिए। उसी की वजह से वो पागल हुआ, इसी की वजह से वो प्रेडेटर से मिला, सारे काम उसने फिर करे और आखिर में आकर के फिर मुझे उसको मारना ही पड़ेगा क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी नहीं छोड़ी और मुझे पता भी नहीं था। सही बात तो यही है। और फिर वो दी एंड बेचारा। तो देखा जाए तो दोनों ड्राइवर मैंने ही मार दिए भैया, पहले लॉस सैंटोस का भी और इस वाले लॉस सैंटोस का भी। है ड्राइवर बेशरम, तूने दोनों असली ड्राइवर मार दिए। अरे यार, आखिर कौन है वो बंदा जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? ये है मेरा दिमाग में सवाल एकदम जो आया। ऐसा कोई है नहीं ना भाई कोई से यूनिवर्स में। फिर ये बंदा कौन था एंड वो बंदा कौन है? लॉन्ग टेल वाला बंदा, समझ रहे हो? ये दो इंसान मेरे को समझ नहीं आ रहे यार। वो जो बंदा था उसने मास्टर जेड को जिंदा किया था, मरे हुए बंदे को जिंदा किया, एंड रॉबर्ट फिलिप्स को भी जिंदा किया गया मरे हुए को ही। तो एक बात समझने वाली ये है कि कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है पूरा क्योंकि बाकी पूरे यूनिवर्स में कोई और ऐसा बंदा है ही नहीं और ना मेरे देखने में आया जो किसी को जिंदा कर दे मरे हुए को, क्योंकि मरे हुए को भाई जिंदा करना गॉड के हाथ में है और किसी के हाथ में है ही नहीं। तो पॉइंट करने की ये बात है, आखिर उसके अंदर किस टाइप की शक्ति है? क्या पता है कोई इसके अंदर वरदान टाइप की चीज़। भाई अलग अलग इंसान को अलग अलग वरदान मिल जाते हैं, बहुत से को जीने का मिल जाता है, किसी को कैसा मिल जाता है, क्या पता उसके अंदर ऐसी पावर हो किसी को जिंदा कर सकता हो। ऐसा हो सकता है, पक्का कुछ नहीं है। बट मेरे को दो डाउट किस चीज़ में आया कि वो दोनों एक है, टेल मैन वाला बंदा एंड इसका बॉस एक बंदा लग रहा है मुझे। भले ही अलग अलग काम करते हो, इनका अलग डिपार्टमेंट हो, बट क्या पता वो सबका ही बॉस हो। कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि जिंदा किया है तो दो इंसान नहीं लग रहे मुझे, वो एक ही लग रहा है। बाकी जब स्टोरी खुलेगी देख लेंगे। मेरा डाउट तो यहीं पर अटक गया कि दोनों एक है। माइकल का फोन आया है नमूने का, बोल रहा है मेरे भाई आज जब मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। मैंने बोला आ रहा हूँ मेरे लाल आ रहा हूँ। तो चलिए माइकल भैया को मिलने के लिए चलते हैं। माइकल भैया पिटाई खा करके परेशान थे। फिर से माइकल अभी हॉस्पिटल में मिलेगा शायद से, मुझे बोल रहा है मेरी तबीयत तो ठीक रहती है इसलिए मैं थोड़ा हॉस्पिटल आ गया था टैबलेट्स पकड़ लेने। मैंने बोला क्यों? एमेंडा से बोलता बोली आती। बोल रहा है क्यों मजाक कर रहा है? एमेंडा जहर की गोली खिला देंगे मुझे किसी दिन, मैं इसको हॉस्पिटल तो जाने देता बिल्कुल भी, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो जाता है। ड्राइवर उसका दिमाग कभी भी चेंज हो जाता है। अगर उसको गुस्सा आ गया वो दवाई की जगह जहर डाल देगी चाय में और मार देगी मुझे। मैंने बोला ऐसा भी कर देती हो? बोल रहा है ड्राइवर 2 बार कर चुका। अच्छी बात क्या, किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी उस दिन में चाय पीने का मन नहीं करा और मैं बच गया। मेरे सभी लोगों को तूने मार दिया। तू है कौन बे? तेरे को तो मैं ही सबक सिखाऊंगा कि आखिर टीम से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। आ मेरे दोस्त, मरने के लिए आ।
बोला कि यार एमेंडा को तो छोड़ क्यों नहीं देता। बोल रहा है ट्रैवलर फालतू बात छोड़, ये बता अब तू एक काम कर, मैं तेरे घर पर रुकता हूँ 2 दिन में, वहीं वेट करूँगा, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। एमेंडा गोली मार। मैंने बोला सच में मार दूँ? बोल रहा है मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि उसको इग्नोर कर। तो मैंने बोला फिर अच्छा फिर बोल क्या करना है? बोल रहा है हाईवे पर आर्मी की लड़ाई बच रही है, उनको जाकर थोड़ा सपोर्ट करते 5-10 मिनट, बाकी मैं देख लूँगा। मैंने बोला ठीक है जा रहा हूँ मैं। मतलब यार देख रहे हो, इतनी पिटाई खाने के बाद एमेंडा से, इतनी गालियाँ खाने के बाद तब भी प्यार कम नहीं हुआ। एमेंडा को स्क्रैच भी नहीं आने देता। बढ़िया है, मुझे तो बड़ा मजा आया भाई सब सुन के। पहुँच गए भाई वॉर जोन में एंड तगड़ी चल रही है लड़ाई। तो पता नहीं किसके बंदे थे, वो केन के हैं नहीं है, कोई आइडिया पक्का तो नहीं है। अरे भाई एक काम कर, ज़रा उड़ करके जा वहाँ पर चेक कर क्या ड्रामा चल रहा है। मैं दूर से देख रहा था ज़रा, तो लड़ाई यहाँ पर है भाई। तो इस वाले एरिया में लड़ाई बज रही है जैसे कि आप देख रहे हो। सामने काफ़ी बंदे हैं, उधर ज़मीन पर नीचे छोटे छोटे लग रहे हैं मक्खी जैसे, एंड इधर भी है ये आर्मी के बंदे हैं जिस ट्रक को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भी बज रही है, जैसे आने वाले बंदे संभाल लेंगे ना, संभाल पाए तो ड्राइवर भाई है ही ना यहाँ पे, और क्या करेंगे, दिक्कत कहीं नहीं। ड्राइवर या गोला मारो, गोला ये फट के नहीं दे रहा। जो आर्मी की हेल्प ही करे थोड़ी सी, ले बेटे फट गया ठीक है आर्मी भैया, आर्मी वाली फट गई। अरे बड़ा नुकसान हो गया हेल्प करने का। तो यार आगे से ऐसी हेल्प मत करो यार, जिससे बंदों को नुकसान हो। ये लो बेटो, दोनों खत्म, बहुत बढ़िया मार दिए मैंने। ऊपर पे हेलीकॉप्टर जा रहा है दुश्मनों का, इसको आरपीजी असर नहीं करेगी, इसको मारेगा हम फूफा। ये लड़का कहाँ जा रहा है? चले बेटे मजा, ड्राइवर भाई से पंगा इतना बड़ा हो गया क्या? तो ठीक है चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं, ड्राइवर भैया थोड़ा और आगे निकलिए। एंड नीचे भी थोड़ी लड़ाई बज रही है यहाँ पर यार, बट मेरे बंदे भी है ना, ऐसी जगह एलियन छोड़ना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे आग एक गोला मार, लड़ाई शांत हो चुकी है। रॉबर्ट फिलिप्स का फ़ोन आया, बोल रहे ड्राइवर मैंने मिटा दिया, अब केन का कोई बंदा शहर में जिंदा नहीं है, कुछ 2 4 5 6 है जो छुप के रखे, उनको मैं संभाल लूँगा। फिलहाल टी एंड हो गया उसके दोस्त का, तुम आ जाओ, मतलब कि उसके मैनेजर के जिसने नाक में दम करके रखा था तुम्हारे। मैंने बोला रॉबर्ट जी यार कमाल कर दिया आपने, तो यार लुंगी को पाड़ के रुमाल कर दिया, सच्ची में दिन जीत लिया आपने, आप तो दिन जीतो यार, अमेजिंग लेवल। तो कहने की बात यह है कि मज़ा ही आ गया। तो ठीक है चलिए फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट फिलिप्स ने फाइनल उस मैनेजर को हिला डाला, ये तो कहते लाइफ जिंग डाला। मेरे को मारेगा नमूने, हिप्नोटाइज करा था इसलिए मुझे, मेरे जो नौकर बनाएगा, औकात देखी तूने, चल गया आया बड़ा मैनेजर। तेरे जैसे मैनेजर रोज आते हैं रोज जाते हैं, और बेटा हवा भी नहीं आती, नमूने आया बड़ा। ले 2 गोली मेरे भी हाथ की खा ले यार, क्यों दिक्कत बढ़ रहा है? तेरे बॉस को पता चले सर में 2-4 मीनिंग की गोलियां हैं, तो ड्राइवर भाई ने दी है ताकि वो ले ले और इनको बेच के पैसा कमा ले। यार भैया से पंगे ले रहे थे आए बड़े। रॉबर्ट से बात करते हुए बोल रहे हो कुछ ज़रूरी काम है। हाँ बोलिए क्या काम है? बोल रहे ड्राइवर आधा घंटा यहाँ पे वेट करो, इसकी बॉडी तो देखो, मजे लो जो करना करो, मुझे नहीं पता, मैं आधे घंटे में आता हूँ, यहीं पर रहो, तुमसे बात करनी है ज़रूरी। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, क्या करोगे आधे घंटे में? बोल रहे नहीं ड्राइवर ज़रूरी है, यहीं पर रहो। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करवा जेड, चिंता मत करो मेरे दोस्त, बड़े दिनों के बाद तुम्हें आज देखा, मैं सब ठीक कर दूंगा, भरोसा रखो अपने इस दोस्त रॉबर्ट पर, मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। आधे घंटे के बाद रॉबर्ट फिलिप्स वापस आ चुके, सिनेमैटिक आपने देख लिया। दरअसल जेड के पास गए थे भैया, टेम्पल ऑफ टाइम को यूज़ करके पास्ट में, और जेड को बोला कि तुम मर चुका है, इसको सारी बात बता दी। तो जेड ने ये भी नहीं बोला कि यार देख मुझे बचा मत बचा, क्योंकि जेड को पता है, मतलब वो इतना वफादार है, वो अपने मालिक के लिए मरना मंजूर है उसको। बट फिर भी रॉबर्ट ने जिद करी, बोला कि मैं तुझे किसी भी केस से बचा करके रहूँगा, तो चिंता मत कर, मेरा वेट कर। रॉबर्ट जी ने आकर के मुझसे हेल्प मांगी, बोल रहे कि मुझे चाहिए बुक ऑफ डार्कनेस ड्राइवर, जहाँ पर भी मुझे नहीं पता लेकर क्या। तो ड्राइवर ने बोला ठीक है मुझे पता है कहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, अगर सेट बच सकता है तो मैं जरूर लाऊंगा। अभी जा रहा है पैराडॉक्स के पास, सबसे ज़्यादा बुक ऑफ डार्कनेस मैंने पैराडॉक्स की दी थी, बाकी बुक ऑफ ग्रीड कहाँ पर है वो प्रेडेटर को पता हो, क्योंकि वही नमूना उसको लेकर के भाग गया था और उसकी पास वो थी, उसका कहाँ क्या है वो कहाँ पर है कोई आइडिया नहीं। चलिए ड्राइवर भैया फटाफट से निकलिए, देखते हैं पैराडॉक्स बुक ऑफ डार्कनेस को देगा या नहीं देगा, या फिर अब लड़ेगा वो, लड़ेगा तो फिर आपको पता ही।
नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेवल भैया जल्दी से निकलो। पैराडॉक्स भैया जी ने बोला ड्राइवर चिंता नहीं है। अबे ड्राइवर की रहेगा क्या? बोला तुमने जब भी मैंने हेल्प मांगी की, तुम्हें ज़रूरत है ड्राइवर मैं करूँगा। बुक दे दी मेरे को और बोला ठीक है ड्राइवर तुम ले जाओ, नो प्रॉब्लम, जब ज़रूरत होगी मैं मंगा लूँगा। मैंने बोला बढ़िया यार, थैंक यू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ने एक बार ही मना नहीं किया यार, ये बड़ा चालू बंदा है। इसको पता है अगर ड्राइवर को मना करूँगा तो लड़ाई होगी। एंड ड्राइवर से दुश्मनी करना कोई फ़ायदे वाला काम नहीं है, क्योंकि ड्राइवर से काम निकालना है ना। बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पैराडॉक्स से मैंने भाई बुक देखो इसने मांगी थी, मैंने ला करके दे दी थी। अब मैंने इससे मांगी तो इसने मेरे को दे दी बुक, नो प्रॉब्लम। अब यही बुक मैं ला के रॉबर्ट फिलिप्स को देता हूँ। अगर सच्ची जेड वापस आ सकता है तो बहुत बढ़िया। मैंने इसको सारी बात बताई है कि मैं जेड को वापस लाने का तरीका मेरे को मिल चुका है, बस आप मेरे को बुक दो। तो इसने बोला बढ़िया बात है ड्राइवर, मैं भी चाहता हूँ जेड वापस आ जाए। अब अंदर अंदर तो झूठ बोल रहा है ना, बट मेरे को बोला ठीक है तुम ले जाओ। नजर रखो ड्राइवर पर और रॉबर्ट पर। फिलहाल मैंने बुक दे दी है, पर मुझे वो चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करो कि इनका काम ना हो सके और वो बुक भी मेरे पास आ जाए। रॉबर्ट जी मैं बुक लेकर के आ चुका हूँ, बुक लीजिए फटाफट से एंड जल्दी से, मुझे मेरे को दोस्त देखना है। जेड को वापस लेकर के आओ, मुझे नहीं पता कैसे लाओगे बट जाओ जल्दी से। ये रही बुक, इसको जैसे पढ़ना है आपको यूज़ करना है, क्या करना है करो, बट जाओ प्लीज़ जल्दी पहुँचो। फिलहाल मैंने बुक दे दी है। रॉबर्ट जी ने बोला ड्राइवर इंतजार करो, मेरे को कुछ घंटे लगेंगे, मेरे को वापस जाना होगा समय में एंड उसके बाद मैं करता हूँ सारी चीज़ें। मेरे को बुक को पढ़ना है, थोड़ी पावर इकट्ठा करनी है, उसके बाद मैं करूँगा सारे काम। मैंने बोला ठीक है रॉबर्ट जी आपके ऊपर मेरे को भरोसा है, कर दो यार, बस जेड को ले आओ बेचारे को और मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि जेड बड़ी हेल्प करता था ड्राइवर को पता ही है। एंड वो एक ऐसा वफादार बंदा निकला, इतना कोई भी नहीं है शायद, क्योंकि उसने जान दी थी ड्राइवर के लिए 2-2 बार। तो बहुत कमाल की बात है यार, देखो जान देना बहुत कमाल की चीज़ है। कोई इंसान किसी के लिए जान नहीं दे सकता यार, आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। बट जेड ने हंसते हंसते जान दी है, मज़े से, और उसको कोई दुख भी नहीं है। वो बचा भी चाहता, बोल रहा है कि अगर मुझे मरना है ड्राइवर के लिए, यही मेरी किस्मत है, मुझे मंजूर है। पहुंच चुका आर्मी के पास में। आर्मी से पूछा क्या होगा, किसको मार रहे हैं? बोल रहे ड्राइवर ये केन का मैटर नहीं है, हम और भी मैटर सोल्व करते हैं। भाई आपको बताइए आर्मी का ऐसा तो है नहीं कि एक ही केस के पीछे लगी रहती है। बोल रहे शहर में और भी बहुत सारे बंदे इलीगल क्राइम करते हैं। पता लगा था आज बहुत बड़ी ब्लैक मनी की डील आने वाली है, जिसमें आधे साथ नोट नकली है, काला पैसा है एक तो, ऊपर से वो नकली भी है। तो बोल रहे ड्राइवर ऐसी चीज़ अगर शहर में जाएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पर इन सभी को हम पकड़ने के लिए आए हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तो मारना है तो मार दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं बंदों को घायल करूंगा और माल जब्त कर लेते, बात खत्म। मेले बेटे कैसी लगे हुए नमूनो हो रहे भाई, ये भी मार रहे हैं। अबे आने वाले बंदों ये शरीफ नहीं है, मारो नमूनों को, ऐसे बंदों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो ठीक है चलिए फटाफट से चेक करते हैं कौन है हमारे प्यारे लाडले भैया, उनका नेता तो बनाना ही पड़ेगा। आ जाओ ऊपर आ जाओ, मैं तो ऊपर ही पहुँच गया इस तरीके से। मेरे 2-4 बंदे तेरे आ जाओ, चल 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 चल, बहुत सारे बंदे यार, और पैसे बहुत लेकर के आए हैं, इतना माल। अबे क्या कर रहे हो इतने पैसे का, कौन से जगह से आए तुम लोग? चल 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 भैया जल्दी 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 ये बेटे चल चल निकल। तो ठीक है भाई, मैंने सही बंदे लगभग सुला दिए। नहीं यार अभी भी सोए, कुछ बंदे भी सुला है भैया, नीचे लैंडिंग करा लो, बस बहुत बढ़िया। ऐसा सोचना भी मत रॉबर्ट, उसको हाथ भी मत लगाना, वो बीत चुका है। तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने इस वक्त मास्टर ऑफ सोल्स को हाथ लगाया तो सब खत्म हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जेड की तकदीर में था मरना, कोई उसको नहीं बदल सकता। लौट जाओ यहाँ से, कुछ नहीं करोगे तुम।
कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैं इस वक्त पास्ट में हूँ और कोई मेरे को देख नहीं सकता। रोजा, तुमने मुझे देखा कैसे, वो भी पास्ट में? कैसे? तुम हो कौन? डेविड का फोन आया, बड़े दिन से परेशान है, इससे मिल लेता हूँ जाकर के यार, क्योंकि डेविड ने जब से मुझे बात बताई मेरे को टाइम ही नहीं लगा उसकी हेल्प करने का। तो चलिए यार, देखो वो भी तो काम करना है ना, बहुत ज़रूरी है यार असली डेविड को ढूंढ के निकालना, क्योंकि हमारा प्यार डेविड काफ़ी सालों से परेशान है। उसका एक ही टारगेट इतने सालों से डेविड को पकड़ना। आखिर डेविड है कौन यार, पता लग जाएगा। मेरा वे निकला, पहुँच चुका जगह पर। देखो लड़ाई करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बंदे हैं। तो जगह पर मैं कौन सी आया, पहले देखो मैं डेविड के पास गया, डेविड से मैंने बातें करी। तो डेविड से पूछा, हाँ भाई बोल। तो बोल रहा है ट्रेवर मैंने ऑलरेडी एक बंदे भेज दिए पैसिफिक आइलैंड पर, बाकी यार देखो तू ज़्यादा एक्सपर्ट है ट्रेवर, तू भी जाकर को साइलेंट के ऊपर देख ले। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाकर के चेक कर लेता हूँ। तो इस आइलैंड पर मैं बहुत बार पहले भी आ चुका हूँ। तो ये बोल रहा है ट्रेवर यही वो जगह है जहाँ पर लास्ट बार बस मेरे बंदों ने इतना सालों तक मेहनत करी और उनको ये पता लगा ये डेविड की लास्ट लोकेशन है जहाँ पर उसको लास्ट बार देखा गया था किसी इंसान ने। नहीं तो आज तक कभी उसको किसी इंसान ने नहीं देखा, और जिसने देखा था वो भी मर गया काफ़ी साल पहले। तो भैया कहने की बात ये है, अब तो उसको ढूंढने का लगभग कोई तरीका ही नहीं है ना। पूरे दुनिया के इंटरनेट पर कोई से भी ले लो, डार्क, डीप, नॉर्मल वेब, सरफेस वेब, आपको होते हैं बहुत पार्ट्स पे बटा हुआ है। देखो हम डीप पे नहीं जाएंगे इस चीज़ के, आपको बताइए इंटरनेट में बहुत पार्ट्स होते हैं, डार्क वेब, डीप वेब और अपना खुद का वेब जो गूगल है वो अलग है। तो पॉइंट करने की बात है, वो सरफेस वेब तो सभी चलाते हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट पे चाहे वो कहीं का भी हो, कोई डेटा नहीं है उसके बारे में, किसी इंसान के पास डेटा नहीं है, किसी बुक में डेटा नहीं है। यहाँ तक कि बुक ऑफ मैंने गेमो मतलब कि जो है ना मेरे पास में, ग्रीड वाली तो नहीं है, बाकी जितनी भी बुक है मेरे पे मैंने सब पता कर ली उनसे पूछताछ करके। कोई नहीं जानता डेविड नाम का आदमी कोई है भी नहीं, या कुछ का नाम असली डेविड है भी या नहीं। क्या होता है कोई नकली नाम, मतलब कि ये गलत नाम हो, ये असली नाम ना हो हमारे डेविड रॉबर्ट के पास, क्योंकि इस जैसा बंदा कोई है ही नहीं यार। और जब कोई है ही नहीं दुनिया में, उसको ढूंढो कैसे, ये है बात। जैसे हेल का कभी कोई नामो निशान नहीं मिला ना आज तक, ऐसे डेविड का भी कुछ नहीं मिला। ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं नमूनों के सरदार जिनके बारे में कोई डेटा ही नहीं है दुनिया में कहीं पर भी, और ना किसी के पास में। वो दिखते कैसे क्या हिसाब है कोई नहीं। शहर में वापस आ गया हूँ तो रॉबर्ट फिलिप्स का आखिरी फोन आया। सिनेमेटिक आपने देख लिया है, रॉबर्ट फिलिप्स ने मेहनत करी बेचारे ने बहुत बढ़िया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस मेहनत का। पता है क्योंकि नेता बन गया, मतलब कि पिटाई नहीं हुई, नेता ऐसे बन गया कि वो टेलमैन वाला बंदा आया, उसने बोला कि भाई साहब इसको बदल लें, कोच मत कर देना बिल्कुल भी, ये जो हो चुका यही तकदीर है मास्टर डैड की और वो बदल नहीं सकती। तुम अगर पास्ट में आए हो तो कुछ चेंज मत कर देना, मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ। बस फिर रॉबर्ट ने कुछ नहीं किया। चलो भैया जैसा है, बट दुख की बात है यार, रॉबर्ट फिर से आकर के बातें कर ली है। फिलहाल रोज़ा के बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया, बट रोज़ा वाला काम देखा है उन्होंने। रोज़ा बड़ी खूंखार है यार, वो पास्ट में से भी किसी को भी घूम सकती है। मतलब देख रहे हो, उसने ये देख लिया कोई पास्ट में घुस करके आया जो कि रॉबर्ट फिलिप्स है। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि उस पास्ट में अगर मान लो कोई और जाएगा तो पास्ट की चीज़ें वो हमें बस ऐसे दिखेगी, वो दूसरा बंदा हमें नहीं देख सकता ना कि हम पास्ट में आए हैं। जल्दी से सब पॉसिबल नहीं है, पावर है तभी पॉसिबल है। बट रोज़ा के अलावा शायद से ये पावर किसी और में है नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, बट रोज़ा में है। रोज़ा उस वक्त वहाँ पर थी जब वो मास्टर को उठा करके लेकर के जाने वाली थी ट्रेवर के पास में, क्योंकि वो मर चुका था। बट ऐसे एकदम से रोज़ा को पता लगा, रोज़ा ने एकदम देखा कि ये रॉबर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। मतलब भाई उसने पास्ट की चीज़ से उसको देख लिया, उसकी पावर बहुत खतरनाक है। रॉबर्ट डर गया कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, पास्ट वाले बंदे हमें देख ही नहीं सकते क्योंकि इस तरीके से टाइम ट्रेवल हुआ है, क्योंकि वो टेम्पर ऑफ टाइम को यूज़ करके हुआ है ना। बट तब भी भैया उसने इसको साफ देख लिया और ये डर के वहाँ से आ गया। चलिए खैर जो भी है, बस पॉइंट यही है कि कुछ कर नहीं पाया। रही बात बुक की, बुक ये मेरे को बोल रहा है मैं वापस दे दूंगा ट्रेवर, थोड़ा सा मेरे को और चेक करने दो, उसके बाद तुम बुक वापस ले लेना, मेरे को कोई यूज़ की नहीं है, मैं फिर वापस को पैडोस को दे दूंगा। बट फिलहाल यही पॉइंट है कि सेट अभी वापस नहीं आने वाला भैया। रॉबर्ट जी ने पूरी अपनी दम लगा लिया बट कुछ नहीं होगा। इनके बेटे की इन्फॉर्मेशन मिली है भैया, कोई नमूना मिल गया फिर से, इससे पहले कुछ उल्टा सीधा काम हो गया। जल्दी ड्राइवर मेरे भाई, जल्दी 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 भाग, उसको बचाना है नमूने को, मतलब उसको वापस लेकर के आना है, बंद करना है गैरेज में और उसको फिर देखेंगे, उसके पापा को फिर ब्लैकमेल करेंगे।
इनके बेटे के गैरेज में पहुंच चुका हूँ भैया। यहाँ पे कुछ बंदे हैं, जल्दी से फटाफट से इनका ना ले यार, कहाँ निकल गई इतनी गन में ना दिक्कत होती है। ले ले बेटा, कहाँ पर है तुम्हारा बॉस? फटाफट से आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं बना दूंगा उसका पीठ पीट के, फिर मुझे मत बोलना कि मुझे मार दिया ड्राइवर। इज्जत से बोल रहा हूँ, कहाँ पर है? जल्दी बुलाओ उसको। आगे तो नहीं है, तो कंफर्म हो गया, मैंने देख लिया सारे बंदे नॉर्मल आउटफिट में ही है। वो तो ब्लैक सूट में रहता है बंदा, आगे होगा। ड्राइवर भाई आगे निकल, शूज ऑफ कर, नहीं तो नहीं बन जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, मैं मानेगा नहीं मेरे मुँह ने, हद बचा करके रखी है। तो ठीक है चलिए चेक करते हैं यार, बंदे बहुत दूर तक है यार, जितने भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। केन के प्यारे बच्चे बाहर आ जा, नहीं तो तेरे को पता है क्या कर दूंगा तेरे साथ में। जल्दी बाहर आ जा। मेरे पापा तुझे मिटा कर रख देंगे ड्राइवर। फिलहाल तूने मुझे पकड़ लिया और मैं दोबारा उस कैद में नहीं जाना चाहता, इसलिए मेरे दोस्त आज मैं मरूंगा, पर ध्यान रखना ये मौत तेरी भी होगी। पागल बंदा यार, अपने पैरों में खुद ही स्टिक बम डाला, मुझे धमकियाँ दी और बोला कि मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा मेरे पापा, मैं तो मर जाऊंगा। भाई मेरे को कैद में नहीं रहना, क्या घटिया एटीट्यूड था। अबे जिंदा तो रहता मेरे पास में, खुद ही अपनी जान दे ली और बोला कि तेरी बहुत मेरे से बुरी करेंगे तेरे पापा, मतलब मेरे पापा जो भी है, इसके पापा उसके पापा सबके पापा। हद हो गई, नमूना था ना, मर गया, गुस्सा दिला रहा है। क्या जरूरत थी इसको स्टिक बम डाले खुद ही मरने की। एटीट्यूड में जान दे दी कि बेटे तूने मुझे सताया, अब देख तेरे साथ क्या होगा। हाँ तो यार कैसे कैसे नमूने, मर गया फ्री वहीं। चलिए निकलता हूँ। रॉबर्ट जी का फिर से फ़ोन आया, उनसे बुक लेनी है, बुक देने हैं उनको मेरे को। फिर इसके बाद बुक लेकर सीधा पैराडॉक्स के पास पहुँचता हूँ एंड देखते हैं, क्योंकि भाई वो बुक पैराडॉक्स को पहुँचानी ज़रूरी है, क्योंकि वो सेफ़ रहेगी वहाँ पर। क्योंकि रॉबर्ट फिर उसको नहीं रखना चाहते, वो बोल रहे कि ट्रेयर वो से जहाँ से तुम लाए उसको वहीं रख दो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा सेफ़ रहेगी। अब मैंने उसको बोला थोड़ी कि पैराडॉक्स के पास थी वो, तो एक काम करता हूँ, जा करके रॉबर्ट से बुक ले लेके पैराडॉक्स को दे देता हूँ, उसके बाद देखते क्या होगा, क्योंकि इस बंदे ने कर दिया मूड ख़राब। निकलो ट्रेयर भैया। तुम्हारे दोस्त रॉबर्ट ने तुम्हें जिंदा करने की कोशिश करी मेरे दोस्त, मैंने उसको समझा दिया ये गलत है, अभी सही समय नहीं है, इंतजार करो थोड़ा, सही समय आएगा। मैं उसको नहीं मार सकता, फिलहाल जेड को ही वापस आने दो। मेरे दोस्त को जिसने मारा था वो ही उसको मारेगा। मैं चाहूँ तो उसको खत्म कर दूं, पर नहीं, मेरा दोस्त ही बदला ले रहा। पृथ्वी पर जाओ और उस इंसान को मेरे पास लेकर कर आओ। मुझे उससे मिलना है जिसके बारे में होटअप ने बताया था, जिसने हमारी बुक चुराई थी गुफा से। जाओ उसे लेकर आओ।